हमारे अधिवक्तागण और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इस सीमावर्ती जनपद में, चंदौली जनपद में आज भारत की न्यायपालिका से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ न्यायमूर्तिगण, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी के नेतृत्व में आज यहां पर पधारे हैं। मैं काशी विश्वनाथ की इस पावन धरा पर, बाबा कीनानाथ की इस पावन धरा पर उनका और सभी माननीय न्यायमूर्तियों का उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से और आप सभी बार से जुड़े हुए और चंदौली जनपद के साथ साथ इन सभी जनपदों के नागरिकों की ओर से, अधिवक्ताओं की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन उत्तर प्रदेश के देश से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण दिन इस बात को लेकर के कि यहां की न्यायपालिका के इतिहास के एक नए पृष्ठ का सृजन हो रहा है। मुझे याद है कि अपनी एक यात्रा के दौरान उच्चतम न्यायालय के हमारे आज के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री सूर्यकांत जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि न्याय सहजता के साथ प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ ऐसे मॉडल बनने चाहिए जो इंटीग्रेटेड हो, एक छत के नीचे हो। हम सब इस बात को जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आने के बाद देशवासियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार के रिफॉर्म किए। इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के अंदर अत्याधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और प्रयागराज के उस कार्यक्रम में जब आज के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इस बात के लिए कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी इंटीग्रेटेड होना चाहिए, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया। और मैं धन्यवाद दूंगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने, इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में माननीय श्री बिंदल जी ने इस दिशा में पूरा सकारात्मक सहयोग किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक साथ उन 10 जनपदों में जहां पर अभी तक स्वयं के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बन पाए थे, उनको एक साथ अपनी स्वीकृति दी कि यहां पे इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनने चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले चरण में 6 जिन जनपदों में चंदौली भी है, इस चंदौली जनपद समेत 6 जनपदों का धनराशि अवमुक्त कर दिया है और ये पैसा जा चुका है, डिजाइन अप्रूव हो चुकी है, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं और अब इस पे कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जैसे आज यहां पर भूमि पूजन की कार्रवाई माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के करकमलों से जैसे ही यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा, उसके तुरंत बाद यहां पे L&T जैसी विश्वविख्यात संस्थाओं के द्वारा इस निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का काम होगा, जिसमें एक छत के नीचे कोर्ट कॉम्प्लेक्स तो है ही, अधिवक्ताओं के लिए भी अच्छे चेंबर बनेंगे। न्यायिक अधिकारियों के लिए
आवासीय सुविधा भी रहेगी और स्पोर्ट्स की सुविधा भी रहेगी, पार्किंग की सुविधा भी रहेगी, तो कैंटीन की सुविधा भी रहेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि न्याय के लिए लड़ने वाले, जूझने वाले हमारे अधिवक्ता स्वयं दिन की रोशनी में जब उनकी चेंबर में कोई वादी जाता था, वादकारी जाता था, तो उसको दिन में ही चेंबर से सूरज के दर्शन होते हुए दिखाई देते थे। टूटे हुए चेंबर नहीं, बल्कि एक अच्छा हाई राइज बिल्डिंग में उनके लिए भी बेहतर चेंबर की व्यवस्था इस कैंपस में हम लोग देने जा रहे हैं। और ये सुविधा एक साथ यहां पर माननीय मुख्य न्यायाधीश की प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश के अंदर 6 जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिनमें चंदौली है, महोबा है, अमेठी है, शामली है, हाथरस है और औरैया है। 4 अन्य जनपदों की कार्रवाई अगले कुछ महीनों के अंदर हम उसको पूरा करते हुए उसे भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और मेरा मानना है कि यह भारत के न्यायिक इतिहास में एक नए स्वर्ण अक्षर के रूप में यह पृष्ठ जुड़ेगा और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय मुख्य न्यायमूर्ति के करकमलों से आज प्रारंभ होने जा रहा है। हम लोगों का इस बात को मानना है कि लोकतंत्र की सशक्तिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारी न्यायपालिका उतनी ही सशक्त हो। एक कॉमन मैन को जितनी सहजता के साथ, सरलता के साथ न्याय प्राप्त हो, उतना ही उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी आवश्यक है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए कोई भी कार्य जब आते हैं, उसे पूरा होने में कोई देर नहीं लगती। हमारे पास इन कार्यों के लिए, क्योंकि अगर हमें सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें न्यायिक सुविधाओं को भी और सुदृढ़ करने के लिए और सुविधा संपन्न बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ चुका है। मैं आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर इन 6 जनपदों के साथ ही उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में, जहां भी प्रयागराज, अभी वाराणसी के बारे में भी हमारे उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति माननीय श्री विक्रम नाथ जी ने इस बात का उल्लेख किया कि वाराणसी में हम लोग तो हर जनपद में चाहते हैं कि हर जनपद में इस प्रकार के कोर्ट कॉम्प्लेक्स बने। और ये सचमुच ये 6 जनपद पायलट के रूप में हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं प्रदेश सरकार की तरफ से कि पैसे की कमी नहीं, आज के दिन पे इच्छा शक्ति की कमी जरूर दिखती है। आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करिए, सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। मैं इन सभी 6 जनपदों के हमारे न्यायिक अधिकारियों को, अधिवक्ताओं को, जिनके द्वारा लगातार इस बात की आवाज उठाई जाती थी, और यहां तो चंदौली जनपद में तो यहां के जनप्रतिनिधि भी और यहां के अधिवक्ता भी लगातार आंदोलन करते थे। मैंने यहां बार एसोसिएशन को बुलाया लखनऊ, मैंने कहा आंदोलन क्यों कर रहे हैं भाई, ये तो अब स्वीकृत तो हो चुका है, आप आराम से जाके अपना न्यायिक कार्य करवाइए, उसमें योगदान दीजिए। बाकी इस कार्य को माननीय उच्च न्यायालय के साथ मिलकर के हम बहुत शीघ्र आगे बढ़ाएंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा आज यहां पर भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय और उच्चतम न्यायालय के हमारे वरिष्ठ न्यायमूर्ति के साथ साथ अन्य न्यायमूर्तिगण यहां पर उपस्थित हुए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हमारे तमाम न्यायमूर्तिगण आज के समारोह में उपस्थित हुए हैं। मैं उन सब का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को इस इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास के अवसर पर, भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप सभी गणमान्य अतिथिगण से अनुरोध है कि कुछ ही क्षणों में
एकीकृत न्यायालय परिसर की आधारभूत संरचना के संबंध में दिखाए जाने वाले वीडियो डॉक्यूमेंट्स की प्रस्तुति के साक्षी बने। टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि वीडियो डिस्प्ले करें। उत्तर प्रदेश का नवोन्मेष, इनोवेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। एकीकृत न्यायालय परिसर उत्तर प्रदेश आज एकीकृत न्यायालय परिसर की उस अवधारणा को मूर्त रूप देने जा रहा है जिसके अंतर्गत मूल दीवानी न्यायालय के साथ साथ परिवार न्यायालय, मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण, लारा कोर्ट, वाणिज्यिक न्यायालय और ADR सेंटर सहित सभी जनपद स्तरीय न्यायालय एक ही न्यायालय परिसर में स्थापित व संचालित होंगे। न्यायिक अधिकारियों के आवास एवं अधिवक्ता गण के चैम्बर भी इसी परिसर में निर्मित होंगे। इस एकीकृत न्यायालय परिसर की स्थापना से वादकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों एवं न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए सभी पक्षों को सुविधायुक्त कार्य वातावरण उपलब्ध होगा, जो अंततः त्वरित न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। यह परिसर पर्यावरण अनुकूल आधारभूत संरचना के साथ साथ भविष्यवर्ती चुनौतियों जैसे मल्टीलेवल कार पार्किंग की सुविधाओं को भी आगे प्रदान कर सकेगा। इसका लेआउट इस प्रकार निर्मित है कि न्यायालय कक्षों की संख्या को भविष्य में 100 न्यायालय कक्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। यह परियोजना एक परिसर संपूर्ण न्याय व्यवस्था की अवधारणा पर आधारित है। मुख्य न्यायालय भवन जिसमें न्यायालय कक्ष विकसित किए गए हैं, इनमें शामिल है जिला न्यायाधीश न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, MACT, परिवार न्यायालय, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, वनरेबल विटनेस कोर्ट, लारा कोर्ट तथा ADR केंद्र। परिसर में 250 व्यक्तियों की क्षमता वाला अत्याधुनिक मल्टीपर्पज हॉल तथा न्यायालयों के लिए 2 विजिटिंग रूम भी उपलब्ध कराए गए हैं। परिसर में व्यवस्थित पार्किंग सुविधा के अंतर्गत कारों और 2 पहिया वाहनों की ओपन पार्किंग तथा कवर्ड पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही सुरक्षा ब्लॉक, विद्युत उपकेंद्र और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यह परिसर ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा और ऊर्जा संचय तकनीकों पर आधारित है, जो इसे पर्यावरण अनुकूल और भविष्य सक्षम बनाता है। एकीकृत न्यायालय परिसर केवल एक निर्माण नहीं, बल्कि न्याय, नवाचार और सुशासन का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों में निर्मित होने वाले एकीकृत न्यायालय परिसरों के निर्माण पर लगभग 3000 करोड़ रुपए का व्यय होगा, जिसमें से लगभग 1635 करोड़ रुपए की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है तथा प्रथम किस्त की धनराशि भी अवमुक्त की जा चुकी है। अधिवक्ताओं के लिए विशेष रूप से विकसित अधिवक्ता कक्ष एवं सुविधा केंद्र इस परियोजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता कक्ष, कनिष्ठ अधिवक्ता हॉल, बार एसोसिएशन कार्यालय, कैंटीन, डाकघर, स्वास्थ्य केंद्र जैसी अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ एक रिक्रिएशन सेंटर भी विकसित किया गया है, जिसमें योग, ध्यान, जिम, मीटिंग कक्ष, बहुउद्देशीय हॉल, डाइनिंग और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। न्यायिक अधिकारियों की सुविधा हेतु इसी परिसर में आवासीय भवनों का निर्माण किया गया है, जिसमें जिला न्याय। अभी आप सबने इस विजुअल टूर के माध्यम से एकीकृत न्यायालय परिसर के भव्य, विशाल और आधुनिक भवन के विभिन्न पहलुओं को देखा। यह एक विचार था जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दृढ़ संकल्प शक्ति, निरंतर प्रयास व राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से शिलान्यास कार्यक्रम के रूप में आज फलीभूत हो सका। निर्माण पूर्ण होने के उपरांत निसंदेह यह भवन आधारभूत संरचना और मौलिक सुविधाओं के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। It will be my honor and privilege
now to invite Honorable the Chief Justice of India, Honorable Shri Justice Suryakant, to enlighten this august assembly with his words of wisdom. भारतवर्ष के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी सुप्रीम कोर्ट से आए मेरे न्यायमूर्ति साथी जस्टिस विक्रमनाथ जी, जस्टिस पंकज मित्तल जी, जस्टिस मनोज मिश्रा जी व जस्टिस राजेश बिंदल जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अरुण बंसाली जी, हमारे बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता जी भी मौजूद हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़े ही विशिष्ट और विद्वान मेरे न्यायमूर्ति भाई और बहनों, आप सबके वरिष्ठ नेतृत्व करने वाले जस्टिस महेश त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश के माननीय महाधिवक्ता जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल व दूसरे अधिकारीगण, चंदौली जनपद के डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज व बाकी हमारे न्यायिक अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार से आए सिविल और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, चंदौली के कलेक्टर और एसएसपी व अन्य अधिकारीगण, चंदौली बार के सीनियर व दूसरे एडवोकेट्स, बहनों और भाइयों, आप जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज पधारे हैं, आपके साथ बाकी जिन स्थानों पर भी आज इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का फाउंडेशन स्टोन हुआ है, वहां की बार एसोसिएशंस महोबा, अमेठी, औरैया, हाथरस, चंदौली और शामली, सभी के बार एसोसिएशन के प्रधान, बाकी अधिकारीगण व एडवोकेट साथियों, चंदौली जनपद के भाइयों और बहनों, मीडिया से आए साथियों, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का कि मुझे इस अवसर पर बुलाकर आप सबके साथ ये दो बात करने का मौका मिला और आज की ऐतिहासिक यात्रा में भी मैं शामिल हो सका। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, ये क्षेत्र बाबा स्वामीनाथ व अनेकों ऐतिहासिक धार्मिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, पर उसी इतिहास में आज एक नई कड़ी उन्होंने जोड़ी है जब यहां पर न्यायिक मंदिरों की भी एक स्थापना की जा रही है। आपने देखा, अभी वीडियो क्लिप में भी दिखाया और ड्राइंग्स में भी बताया गया कि ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले आगे के कम से कम 50 वर्षों तक जो एक न्याय परिसर की आवश्यकताएं होती हैं, उसको सशक्त रूप से पूरा करने में सफल रहेंगे। सभी हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त ये जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स वकीलों को, और सबसे बड़ी बात है जो जिसके लिए जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम कंज्यूमर ऑफ जस्टिस बोलते हैं, वो आम आदमी जो अपने न्याय के अधिकार के लिए कोर्ट में आता है, उसके लिए जो सुविधाएं इसमें प्रदान की गई हैं वो बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको मालूम है, भारत के संविधान में
हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और उस स्थान का और उसके साथ साथ उसी में संविधान में एक ये अनुच्छेद कि हर स्टेट के पास एक अपनी हाई कोर्ट होगा और उस हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा मौलिक अधिकारों, मानवीय अधिकारों और दूसरे अधिकारों को लागू करने के अक्षमता होगी, उसके पीछे हमारे संविधान निर्माताओं का कारण सिर्फ यही रहा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अगर स्थापित होगी तो एक्सेस टू जस्टिस का जो एक सपना है देश का वो पूरा होगा। लोगों को नजदीक से नजदीक अपने क्षेत्र में कोर्ट की सुविधाएं होंगी और उनको किसी भी प्रकार से अगर उनके किसी न्यायिक अधिकार से उनको वंचित किया जाता है तो वहां पर जाकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे। उस सपने को, इस संवैधानिक सपने को लागू करने के लिए मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं कि जो 10 इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है और जिनमें से 6 की आज ये स्थापना भी शुरू हुई है, ये बनने से मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सारे भारतवर्ष में एक एग्जाम्पल सेट करेगा और ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो हैं ये सारे देश के लिए एक बेंचमार्क बनेंगे। मुझे भी, मैं बड़े गर्व के साथ और खुशी के साथ जिस भी प्रदेश में जाऊंगा तो मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर वहां की राज्य सरकारों से, वहां की हाई कोर्ट से आह्वान करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वहां के प्रदेश में भी ऐसी ही सुविधाएं मिलें। एक छोटा सा निवेदन करूंगा और वो क्योंकि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है उसमें वो सुविधाएं अपने आप में ही आ जाएंगी और उसके लिए सरकार का नहीं बल्कि हाई कोर्ट को ही छोटा सा उसमें लेना है। एक तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारी बेटियां और बहनें प्रैक्टिस करती हैं उनके लिए, एक महिलाओं के लिए एक अलग से बार रूम बन जाए। और एक मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इतना बड़ा सुंदर कॉम्प्लेक्स में एक जहां भी संभव हो वहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी साथ में बन जाए। कई बार लिटिगेंट्स आते हैं, कोई और आता है तो उनके स्वास्थ्य के ध्यान में बहुत ही अच्छा इन्होंने आपके लिए एक योगा सेंटर से लेकर के पार्क तक का जो प्रावधान किया है उसके साथ एक छोटी सी ये सुविधा भी ऐड अगर हो जाएगी तो मुझे लगता है कि आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी जो कई बार कोई भी किसी को न जाने में अचानक कोई समस्या आ जाती है, हमारे कोई बुजुर्ग लोग लिटिगेंट्स आते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक सुविधा ये होगी। आज थोड़ा सा हम सबके पास समय का अभाव है, मुझे भी आगे जाना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में से आज समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम में वो हमारे साथ शामिल हुए। आप सब भी इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और पुनः आप सबको बधाई देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स सही मायनों में न्याय का मंदिर साबित होगा। यहां बैठ करके मानवीय मूल्यों की एक बहुत ही मानवता के साथ हमारे न्यायिक अधिकारी बैठ करके न्याय देंगे और उसमें बार के मेंबर बहुत बड़ा सहयोग देंगे। आपकी बहुत बड़ी सक्रिय उसमें भूमिका होगी, आप उसको बखूबी जो है उस भूमिका को निभाएंगे। इन आशाओं के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय। इसके उपरांत मैं अनुरोध करता हूं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति तथा उच्च न्यायालय की इंफ्रा कमेटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री महेश चंद्र त्रिपाठी महोदय से कि वह आभार ज्ञापन हेतु पधारें। माननीय मुख्य अतिथि, भारत गणराज्य के मुख्य न्यायमूर्ति माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्य